हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट बता दिए। इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर। आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी शेयर होल्डर से हम बार बार किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में भी पैसा दे दिया, जैसे बार बार कॉल मांगते हैं और बार बार कॉल मांगने की जगह उसने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यदि एडवांस में पैसा दे दिया है तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जिस दिन आपको एडवांस पैसा रिसीव्ड होएगा उस दिन की एंट्री होगी कॉल्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और जिस कॉल से रिलेटेड होगी उस दिन जब वो कॉल का पैसा मांगेंगे उस दिन एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू जिससे रिलेटेड है, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल। यानी कि जिस दिन आपने एडवांस पैसा रिसीव किया उस दिन तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और जिस दिन ये पैसा यूज लेगा और जिस कॉल से संबंधित पैसा यूज में आएगा उसको, जैसे कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल से रिलेटेड पैसा एडवांस आया तो टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल से रिलेटेड आया तो टू शेयर सेकंड कॉल। अब इसी तरह का हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका बुक में, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, शिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 80,000 शेयर 10 इज पेबल एज फॉलो। इस तरह 2.5 on application, 2.5 on allotment, 2 on first call, 3 on second call. All the shares are applied and allotted. Shankar who owned 600 shares paid all amount with allotment. पूरा पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया, यानी कि एडवांस में पैसा दे दिया। तो अलॉटमेंट के साथ पूरा पैसा देने का मतलब हो गया कि उसने क्या दिया, आगे का पैसा एडवांस पे देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। अब कौन सा पैसा दिया, अलॉटमेंट के साथ दिया, तो एक तो किससे रिलेटेड पैसा एडवांस दिया, फर्स्ट कॉल, और एक दिया सेकंड कॉल। अब 600 शेयर है इसके पास, शंकर के पास से 600 शेयर। फर्स्ट कॉल में हम लोगों ने अमाउंट मांगा था 2 रुपए और सेकंड कॉल में मांगा था 3 रुपए, तो 2 और 3 यानी कि 1200 और 1800 टोटल मिला के अलॉटमेंट के दिन आपको 3000 रुपीज एडवांस में रिसीव हुई। अलॉटमेंट के दिन आपको 3000 रुपए एडवांस हुए। तो जिस दिन अलॉटमेंट के दिन एंट्री करेंगे बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी उस दिन रहेगी कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल जिस दिन ड्यू होगी उस दिन एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस टू सेकंड कॉल 1800। आगे देखिए, पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्री अज्यूमिंग क्लोज अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। तो सुनिए, अगर ये कैश बुक बनाने की कहता है तो बैंक वाली एंट्रीज हम कैश बुक में करेंगे और बाकी एंट्रीज कहाँ होगी, जर्नल में। तो इस तरह का सवाल करते हैं, कैश बुक भी बनानी है और जर्नल भी बनानी है। तो कैश बुक लास्ट ईयर हम लोगों ने बनाई थी, उसी तरह से बनेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है, 16, कैश बुक। इसमें का मतलब होता है ओनली 2 तरह के कॉलम बनते थे हमारे 11th में, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो हमारा यहाँ मतलब क्या है, बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। कॉलम्स आपको याद है 11th में सब पढ़ चुके हम लोग, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। और हम साथ में जर्नल भी बनाएंगे शिप्रा लिमिटेड की, ये भी साथ साथ ही बना लेंगे। तो जर्नल ऑफ शिप्रा लिमिटेड, इसको भी मैं साथ ही बता रहा हूं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सब आपको कॉलम याद है, डेट, पर्टिकुलर, एलिफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए, हमने 80,000 शेयर इश्यू किए, 2.5 रुपए का एक। तो सबसे पहले एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मई 1 2019 को हुआ। तो इसकी एंट्री हम डायरेक्ट करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब इसकी एंट्री हम लोग वहां पे नहीं करेंगे जर्नल में। जब क्वेश्चन कैश बुक बनाने की कहे तो बैंक से रिलेटेड एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में करनी है। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो टू शेयर शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 शेयर थे, 1 से 2.5 आए तो कितने रुपए आएंगे, 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है
अब जून 1 को हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, तो शेयर भी हम मानेंगे जून 1 को अलॉट हुए। तो 2019 जर्नल में जून 1 को हम क्या एंट्री करेंगे, जून 1 को अलॉट हुए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, याद होगा आपको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एलएफ का डेबिट अमाउंट करें, वही 2 लाख और 2 लाख 80,000 इंटू 2। नरेशन लिख देना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, तो इसी दिन जून 1 को एंट्री जाएगी। अभी जून 1 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमने कितने रुपए मांगे, वही 2.5 रुपए मांगे, तो ये एंट्री भी 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख रुपए। अब जून 1 को हमें एडवांस पे पैसा रिसीव्ड हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा है एक तो, और एक एडवांस पे पैसा आया, तो दोनों की एंट्री आएगी जून 1 टू, एक तो शेयर अलॉटमेंट के हमने पैसे मांगे थे 2 लाख, तो 2 लाख पूरे आ गए। और एक 2, शंकर ने अपने कुछ शेयर पे पैसे एडवांस दिया था, जो हमने अभी वर्किंग नोट में निकाला, 3,000, 12,600 शेयर पे दिया था एडवांस, तो 1200 तो था फर्स्ट कॉल से रिलेटेड और 1800 था सेकंड कॉल से रिलेटेड। तो वो जब पैसा आ जाए जून 1 अलॉटमेंट के दिन ही आगे का पैसा दे दिया, तो आगे की क्या कहलाएगी, कॉल से एडवांस 3000। अब हम 1 नवंबर को मांगेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो नवंबर 1 शेयर फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री याद ही थी आपको, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब हमने कितने शेयर थे, 80,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल पे मांगे हम लोगों ने 2 रुपए, नहीं फर्स्ट कॉल पे हमने कितने रुपए मांगे, 2 रुपए, तो 1,60,000, 160। अब इसका पैसा रिसीव्ड होएगा, तो इसके 160 में से 1200 रुपए तो एडवांस में आ गए हमारे पास, तो 1200 एडवांस में आ गए। तो मैंने आपको बताया थी कॉल्स इन एडवांस टू रेस्पेक्टिव कॉल, तो इसकी एंट्री की कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए नरेशन लिख देना, 1200 आ गए थे 600 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, 1200 600 शेयर पे हमने 1200 रुपए एडवांस में रिसीव कर लिए थे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1200। अब हमने मांगे कितने थे, 160 में से 1200 तो आ ही चुके हैं, तो जो बाकी पैसे बचे वो हम रिसीव करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने मांगे कितने थे, 160 में से 1200 तो आ चुके, 160 मांगे थे 1200 आ गए, तो अब रिसीव होंगे 158800। बस यही कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट है कि जिस दिन पैसा आए उस दिन तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और जिस कॉल से रिलेटेड है उस दिन कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल। तो अब मांगे 160 में से 1200 आ गए, तो बैंक में कितना आएगा, ये जर्नल बनाने के था ओनली क्वेश्चन, तो एंट्री द बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। नाउ नेक्स्ट 1 फरवरी को आप सेकंड कॉल मांगोगे, तो February 1 एंट्री रहेगी शेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगे, 3 रुपए, तो वही 80,000 इंटू 3 240। अब इससे रिलेटेड भी 1800 एडवांस पे आए थे, टोटल 3000 आए थे, 3000 तो 1200 तो इससे रिलेटेड और बाकी इससे रिलेटेड, तो एंट्री कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने रुपए एडवांस आए, 1800। अब 1800 तो पहले से ही आ चुके हैं, तो 240 में 1800 तो आ चुके, तो बाकी पैसा अब आएगा आपके यहाँ पे February 1। ईयर चेंज हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, यहाँ भी 2020 हो जाएगा February 1 में, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, टू शेयर सेकंड कॉल। अब मांगे कितने थे, 240 में से आपके 1800 तो पहले से आ गए, तो कितने बचे, 238200। बस इस तरह से टोटल पैसा आ गया आपका 8 लाख। तो
तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी 8 लाख। इसी दिन कर रहे हैं बैलेंसिंग February 1 को, तो February 1 2020, तो यहाँ पे 8 लाख। इस तरह से कैश बुक भी मैंने बता दिया आपको कि अगर क्वेश्चन कैश बुक बनाने की कहता है तो कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज किसमें होगी, ओनली बैंक से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में होगी, जर्नल में करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो एडवांस आया, जिस दिन एडवांस आएगा उस दिन ही हम एंट्रीज करेंगे। बाकी जिस दिन एडवांस आया उस दिन तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और बाद वाले टाइम में एंट्रीज क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। छोटा सा क्वेश्चन है, एक और करवा देता हूँ जिसमें हमारा कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। और बाकी कोई क्या, मेरा कॉल्स इन एरिया प्रीमियम सब पढ़ा चुका मैं। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर रिडीम्ड वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर वाले। क्वेश्चन नंबर 17। यस, on 1st February 2020, Raj Limited received an advance first call 25 per share on 400 shares. 400 शेयर पे एडवांस आया। The first call due on 31st March. तो कॉल इन एडवांस आया, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड 25 रुपए, तो क्या बनेगी, जर्नल ऑफ राज लिमिटेड, जर्नल ऑफ राज लिमिटेड। अब इसके बाद 18, 19 आप लोग होमवर्क करना, और जो दिक्कत हो पूछ लेना, डेट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो ऑन 1st February 2020 February 1st, राज लिमिटेड रिसीव्ड एडवांस फर्स्ट कॉल 25, 400 शेयर पे 25 रुपए एडवांस आए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आया पैसा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर पे, 400 पे, तो 400 इंटू 25 10,000। नरेशन हर जर्नल के साथ बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अभी किससे रिलेटेड पैसा है आपके पास, वो फर्स्ट कॉल से जो 31 मार्च को ड्यू थी, तो मार्च 31 को फर्स्ट कॉल से रिलेटेड पैसा आया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, जिस दिन ड्यू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर है टू इक्विटी शेयर, पूरा नाम लिखना आप, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 10,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना, इलस्ट्रेशन देखना पहले, और फिर क्वेश्चन करना। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना। आप देखते रहना जर्नल में हमारे सब एक एक टॉपिक करवाता जा रहा हूँ। इशू डेट पार करा दे, इशू डेट प्रीमियम करा दे, कॉल्स इन एरिया। अगर कोई टाइम पे पैसा नहीं देता है तो सब क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरिया, जिसकी 2 ट्रीटमेंट बताए थे मैंने आपको। एक तो जर्नल एंट्री नहीं होगी, या होगी तो क्या होगी वो भी बता चुका। और आज हमने टॉपिक ले लिया कॉल्स इन एडवांस। अब हम लोग लेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, देन उसके बाद लेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इशू डेट पार, इशू डेट प्रीमियम वगैरह। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होगा। टॉपिक वाइज हर मेथड का मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप साथ के साथ करते रहिए, और कोई डाउट तो पूछ लीजिए। आज 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए, 18 और 19। थैंक यू।